उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें से एक कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट भी है, जो समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई है। लेकिन अब इस सीट पर बीजेपी की नजर पड़ गई है। दरअसल इस बार बीजेपी सपा के इस किले में सेंध लगाना चाहती है। इस सीट पर बीजेपी ने सपा का किला भेदने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। इसी कड़ी में बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ 29 अगस्त को सीसामऊ जाएंगे, जहां वो चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 29 अगस्त को सीसामऊ विधानसभा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान बीजेपी के तमाम जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। ये बैठक मर्चेंट चैम्बर सभागार में हो सकती है, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिस तरीके से बीजेपी को यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान नुकसान हुआ, उससे अब बीजेपी उभरना चाहती है। यूपी उपचुनाव में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा करके ये दिखाना चाहती है कि पार्टी की पकड़ यूपी में अब भी कमजोर नहीं हुई है। ऐसे में पार्टी की नजर उन सीटों पर है जहां बीजेपी को मुश्किल हो सकती है। कानपुर की सीसामऊ सीट भी इनमें से एक है। पार्टी के लिए इस सीट पर फतेह हासिल करना आसान नहीं है, इसलिए बीजेपी ने अभी से यहाँ फोकस बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। यही वजह है कि अब खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को इसे जिताने की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। उनके अलावा आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल यहाँ सह प्रभारी हैं। इनके अलावा भी कई अन्य संगठनों को जमीन पर काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सदस्य बूथ स्तर पर प्रवास करेंगे। इसी से आप अंदाजा लगा लें कि आखिर सीसामऊ सीट कैसे बीजेपी के लिए अब नाक की लड़ाई बन गई है, जिसे बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है। हालांकि अगर देखा जाए तो सीसामऊ सीट की राह बीजेपी के लिए आसान नहीं है। पिछले 22 सालों से बीजेपी को लगातार यहां से हार का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि यह सीट सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी को कोर्ट से सजा मिलने के बाद खाली हुई है। सपा नेता को कोर्ट ने जमीन कब्जाने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद उपचुनाव में बीजेपी यहां जीत की आस लगाए है। हालांकि देखना होगा कि क्या बीजेपी 22 साल के वनवास को यहां खत्म कर पाती है या नहीं, क्योंकि फोकस तो इस बार बीजेपी का यहाँ कुछ ज्यादा ही है। अब तो ऐसे हालात हो गए हैं कि खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।